था कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनके रेडियस का यानी कि उनके त्रिज्या का योग कितना होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 10 पाई, 20 पाई, 10 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर। आपको अपना आंसर बताने से कौन सा सही होगा। तो आइए बताते हैं बनाने का तरीका। देखिए ध्यान से करना क्या है भाई। तो सबसे पहले हम हल यहाँ लिखेंगे। हल लिखते समय आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा बाबू कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पहले बता दीजिए। चलिए बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई, इसका सूत्र बताइए। तो क्या कहोगे, तो पाई आर स्क्वायर कहिएगा ना, है ना बाबू। यहीं पे एक और बात करें, अगर हम पहले सूत्र कर लेते हैं। तो वृत्त का अगर मैं कहूँ आपसे कि परिधि क्या होता है, तो इसके बारे में अगर पूछे तो क्या कहिएगा, तो 2 पाई आर कहिएगा। क्योंकि दो गो इसमें वृत्त है, तो एक आर के हम R1 कहेंगे और दूसरा के हम R2 कहेंगे, है ना जी। ये आपको याद रखना है। चलिए सवाल ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाएंगे। कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया है कितना जी, 100। तो दो गो वृत्त है मतलब क्या बाबू, एगो कहें पाई R1 स्क्वायर और माइनस का बाबू पाई R2 का स्क्वायर बराबर कितना है जी, 100 है। अंतर बोला है तो घटाओ दोनों का, है ना जी। करेंगे ना इतनी बातें, समझ में आप लोग को। चलिए तो ये जो मेरे पास आगे, इसको हम अगर और आगे बढ़ाएं तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ से पाई 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 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 का स्क्वायर माइनस क्या बाबू R2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारे पास 100। आ गया ना बाबू, होगा इतना। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पाई के साथ क्या कर रहा है जी, गुणा करे तो उधर क्या करेगा, भाग करेगा ना जी। तो मैं डायरेक्ट कह दूं अगर आपसे कि R1 स्क्वायर माइनस के R2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बाबू, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो कहिएगा कि 100 बट्टा पाई होगा कि नहीं होगा, बट्टा होगा ना जी। बोलिए सुनिए, हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। तो आप कहिएगा कि सर, कहिएगा कि R1 प्लस R2 कहिएगा ना जी इंटू R1 माइनस R2 बराबर कितना हो, तो 100 बट्टा पाई होगा ना जी। क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो इसको आप एक समीकरण मान के रोक लीजिएगा फिलहाल के लिए। अब आगे अगला कंडीशन जो बोला उसको फॉलो करेंगे। कह रहा वृत्त की परिधि और कह रहा उसकी परिधियों का अंतर 20 है। तो भाई परिधि का अंतर मतलब क्या चीज, पहले का कहेंगे 2 पाई R1 है ना जी, माइनस दूसरा का क्या कहेंगे 2 पाई R2। कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे ना जी। अंतर कितना दे दिया इसके बराबर में 20 है ना बाबू। अब 2 पाई दोनों में से कॉमन कर लो, है ना। तो देखो तो 2 पाई जब यहाँ से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा R1 माइनस क्या बाबू R2 बराबर कितना हो 20। ये 2 पाई इधर गुणा कर रहा है तो उधर क्या करेगा, तो आप कहिएगा सर कि R1 माइनस के R2 बराबर कितना हो, तो कहिएगा 20 बट्टा 2 पाई। अब 20 से 2 से कटेगा तो आएगा 10 आएगा ना बाबू। इसका मतलब होगा कि R1 माइनस के R2 बराबर कितना हो, तो 10 बट्टा पाई होगा ना बाबू। इसको समीकरण आप क्या करिए 2 मान लीजिए होगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 में सॉरी समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग कर दीजिए। आपसे ये पूछा है ना जी, तो ये भाई आ जाएगा रिकॉर्ड जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे एक बात यहाँ लिख देते हैं। कहेंगे बाबू कि समीकरण क्या कर दें, समीकरण 2 से क्या कर दे बाबू, 1 में क्या कर दे बताइए, भाग कर देंगे, भाग है ना जी। तो चलिए यहाँ पे समीकरण देखिए आपके पास क्या है, देखिए तो R1 प्लस क्या बाबू R2 है ना जी, इनटू क्या बताइए R1 माइनस R2 बट्टा में भाग करिएगा तो आके क्या करेंगे, तो भाग करेंगे जी R1 माइनस क्या बाबू R2 बराबर। यहाँ पहले से था आपके पास क्या 100 बट्टा पाई था ना बाबू। अब बट्टा में फिर क्या लिखेगा 10 बट्टा पाई लिखेगा ना बाबू। ये पाई से पाई कटेगा और 10 दरिया से खाली 10 आएगा यहाँ पे देखिए ऐसे। और यहाँ पे देखिए तो माइनस से माइनस कटेगा तो R1 प्लस R2 यानी कि यो हो गया एक बार प्लस 2 बार दोनों बार के जोड़िए कितना क्या होता है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मिल गया।